हेलो एंड वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल दैट इज़ नॉलेज अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये सीरीज़ क्वेश्चन सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो एग्ज़ाम्स लाइक ईएसई गेट इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। यूपीपीएससी एई, बीपीएससी एई, आरपीएससी एई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपीपीसीएल, डीएमआरसी, स्टेट एंड अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, सो मेनली आई विल डील विद सिविल इंजीनियरिंग। ओके, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का है तो आपको यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। जनरली जो क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए जाएंगे दे जनरली कवर 70 to 80% ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कम्स अंडर जो आपके जो छोटे मोटे एग्जाम्स में उसमें आपको 70 to 80% मिलेंगे। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ईएसई एंड गेट आई विल कवर इन सम अदर लेक्चर्स ऑल्सो। ओके, सो जनरली जो एग्ज़ाम्स होता है उसका 60% अगर आप मार्क्स स्कोर करते हैं और नियरली अबाउट 60 to 70% तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छे स्कोर में कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन सीरीज लगाते हैं तो आई एम डैम श्योर दैट यू विल वेरी इजीली स्कोर मोर देन 60%। एंड अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन यू विल रीच अप टू 70, ओके 70+% ऑल्सो। तो जो कुछ अदर लेक्चर्स में हम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए भी कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम फोकस करेंगे मेनली इस क्वेश्चन सीरीज़ पर। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन सीरीज़ का दैट इज़ रिलेटेड टू बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, ओके यस, कुछ गड़बड़ी हो गई थी या नाउ इट्स ओके। तो ये हमारा टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बात करें द क्रशिंग स्ट्रेंथ। ओके, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गुड बिल्डिंग स्टोन की बात कर रहे हैं। ओके, दैट शुड बी मोर देन, तो इट्स करेक्ट आंसर इज 100 मेगा पास्कल। ओके, 100 मेगा पास्कल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो जनरली अगर ये बोला जा रहा है कि इट्स मोर देन और कभी ये भी लिखा आएगा शुड नॉट बी लेस देन। ओके, सो ये दोनों ही चीज़ें वन और द सेम थिंग है। सो इट शुड नॉट बी लेस देन 100 मेगा पास्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ब्रिक अर्थ। ओके, हम ब्रिक की बात करेंगे यहाँ पर। दैट विल इनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप। तो शेप से क्या रिलेट किया जाता है? ओके, सो विच इंग्रेडिएंट इज रिलेटेड टू रिटेन इट्स शेप? तो एलुमिना, सिलिका, आयरन और मैग्नीशिया। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सिलिका। ओके, सिलिका इज रिस्पॉन्सिबल इन रिटेनिंग इट्स शेप। गो थ्रू अदर ऑप्शंस ऑल्सो, या फिर इन फ्यूचर लेक्चर्स आई विल कवर all other options also. So now we are only focus on question part. So retain in shape, its correct answer will be silica. So for testing compressive strength of the cement, size of the cube used is, okay, so हम यहाँ पर याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि compressive strength of cement की बात कर रहा है। ओके, compressive strength की, और क्यूब का साइज कितना होना चाहिए? many of the students know that 70.6। ओके, सो फॉर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम याद रखेंगे, अगर कोई ये अगर क्यूब है, ओके दिस इज द क्यूब, तो जो ये सरफेस एरिया होता है, यस दिस सरफेस एरिया इट विल बी 5000 mm²। ओके, सो अगर हम इससे साइड निकालें, ओके सो डी it will be equal to then under root of 5000, so its value comes out to be nearly about 70.6 mm. okay, it is not exactly. So if you talk about, if this is a cube surface area, then this will be value dx and this will be dy. Okay, then dx into dy, so this area will be
एग्जैक्टली इक्वल टू 5000 mm². सो दिस कंडीशन विल, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. ओके, एंड ऑल्सो वन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज dx नॉट इक्वल टू dy. ओके, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू. तो आप ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे. ओके, सो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आता है 70.6 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. सो टिम्बर, अबाउट टिम्बर. सो टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर रेजिस्टेंट. ओके, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें टिम्बर को मोर फायर रेजिस्टेंट बनाया जाता है? सो दैट विल बी सर इवल्स प्रोसेस. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट we talk about vehicle used in case of enamel paints. okay, तो enamel paints में जो vehicle use होता है that is varnish. okay, that vehicle is varnish. तो हम यहाँ कैसे याद रखेंगे? वी. ओके, ऐसे याद रखेंगे इसका कि जो vehicle है वो varnish होगा. ओके, जनरली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी एग्जाम्स में. तो आप जो शॉर्ट तरीके से याद रखेंगे वो है वी. ओके, वार्निश एंड व्हीकल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ गुड ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाय वेट मोर देन विच. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 20%. कई लोग इसमें 22% के लिए जा सकते हैं, 25%. अगर 22 ऑप्शन में गिवन है दे विल गो फॉर दिस, बट this is not the exact answer. our answer is 20%. okay, 25% भी कई लोग गेस करेंगे बट इट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ध्यान रखेंगे कि आप 25 नहीं टिक करेंगे. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गुड बिल्डिंग स्टोन. यहाँ पर स्टोन की बात हो रही है. ओके, स्टोन, अगर हम स्टोन की बात करें तो आपको पता है कि इट इज़ वेरी रिजिड एंड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मच. ओके, तो हम अपना आंसर वेरी क्लोज टू ज़ीरो रखने की कोशिश करते हैं. तो इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5%. ओके, सो इट्स करेक्ट आंसर इज 5%. कई लोग 10% के लिए जाएंगे बट इट इज़ रॉन्ग. अ हैवी स्टोन, इट इज़ सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ. ओके, किसके कंस्ट्रक्शन में हैवी स्टोन यूज सुटेबल है? सो दैट इज़ फॉर द रिटेनिंग वॉल. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग नहीं याद रख पाते हैं. सो मार्केट बहुत ही रेयरली क्वेश्चन ये आपको मिलेगा. बाकी सब इंफॉर्मेशन हम लोग पता कर लेते हैं, लेकिन क्वांटिटी ऑफ जिप्सम ओके इन ऑर्डिनरी सीमेंट, सो इट विल बी 4%. ओके, सो अवर 4% इज अवर करेक्ट आंसर. एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बहुत ही जिप्सम से रिलेटेड है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रिटार्डर. ओके, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है, आने वाले क्वेश्चन सीरीज़ में आएगा भी, बट इसका एक आंसर आप ये भी याद रखें. आने वाले सीरीज़ में हम इसको भी कवर करेंगे. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. एंड डिफरेंट एफ्लोरेसेंस डिपॉजिट्स, दे आर द सल्फेट्स ऑफ. ओके, सो डिफरेंट एफ्लोरेसेंस डिपॉजिट्स, ये किसके सल्फेट्स होते हैं? दे आर द सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आगे टच में रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपके लिए कवर की जाएगी, मेनली फॉर जो एग्ज़ाम्स हैं तुम्हारे यूपीपीएससी, एई एग्ज़ाम और एसएससी जेई की बात करें. ओके, बीपीएससी, तो मेनली इन एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं. ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करें और get around 60 to 70% in your technical subjects. Okay, thank you, take care, see you in the next video.